Welcome student in Christchurch Convent Digi classes. Subject Chemistry class 12th, chapter 16 Chemistry in Everyday Life part 2. Now you can see in the last year question number 18 is asked, write one example of each of the following. So there are 5 categories of the drug: antibiotic, artificial sweetener, antiseptic, anti-inflammatory, antacid. So fifth answer I have pasted here. I have written here: antacids, the chemical substance which neutralizes the excess acid in gastric juice and raise pH to an appropriate level in the stomach, are called antacid. प्रति अम्ल या एंटासिड किसे कहते हैं? तो यदि एसिडिटी पेट में हो जाती है या जिसके कारण गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, ज़्यादा खाने से भी हो सकती है एसिडिटी, और बहुत देर तक भूखे रहने से भी एसिडिटी हो सकती है। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें खाने पर ये एसिड, एक्सेस एसिड जो कि स्टोमक में रिलीज़ होता है, HCl, जिसके कारण, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, के कारण भूख लगती है। तो हम कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो इस एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो कि केक में वगैरह में डाला जाता है, या मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉमनली यूज्ड। तो इनके कुछ ब्रांड नेम आते हैं। ये तो एक्चुअल ड्रग है और यू कैन से जेनरिक नाम है एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पर इनके ब्रांड नेम है डाइजीन के नाम से दवा की दुकान में मिलेगी, या डाइजीन के नाम से, या जेलिसिल के नाम से मिलती हैं दवाएं। Now, what are molecular targets? Drug usually interact with biomolecules such as carbohydrate, that can be large protein carbohydrate or sugar molecules, lipid, fatty acids, protein, and nucleic acid. These are called target molecules or drug targets. Drugs having some common structural feature may have the same mechanism of action on targets. The antacid, definition of antacid we have gone through. Generally, liquid antacids are more effective than tablets because of more surface area available for interaction and neutralization of acids. So, डाइजीन लिक्विड के फॉर्म में भी आता है और जेलिसिल भी लिक्विड के फॉर्म में आता है, पिंक कलर का। मिल्क इज़ अ वीक एंटासिड. By using excess hydrogen carbonate, स्टोमक वॉल विल बिकम मोर एल्कलाइन. यदि हम बेकिंग सोडा को एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं तो पेट की जो भीतरी दीवार है वो एल्कलाइन हो जाएगी, उसकी pH मोर देन 7 हो जाएगी. एज अ रिज़ल्ट मोर ऑफ एसिड प्रोडक्शन हैपन, जिसके कारण और एसिड रिलीज हो सकता है पेट में. इसलिए मेटल, सो मेटल हाइड्रोक्साइड आर यूज इंस्टेड ऑफ देम, मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which are insoluble and don't increase the pH value also, जो कि पानी में घुलते भी नहीं हैं और या एसिड में घुलते भी नहीं हैं और pH भी नहीं, स्टोमक की pH वैल्यू भी नहीं बढ़ाते, बट दे विल ओनली ट्रीट द सिम्टम्स नॉट द कॉज. लेकिन ये सब बेकिंग सोडा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एसिडिटी के लक्षणों से राहत दिलाते हैं, किस कारण से हो रही है उसको ट्रीट नहीं करते. इसके लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला उनको हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए. उस केमिकल का नाम है हिस्टामीन. हिस्टामीन विच स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन. हिस्टामीन क्या करता है हमारी बॉडी में? पेप्सिन नामक एंजाइम का
सीक्रेशन बढ़ा देता है, साथ में HCl का सीक्रेशन भी बढ़ाता है स्टोमक में। इसके बाद एक और ड्रग की खोज हुई, ड्रग सिमेटिडीन, जिसका ब्रांड नेम टेगामेट शायद था, was designed to prevent the interaction of histamine with the receptor present in the stomach wall. This result in the release of lesser amount of acid. इसके कारण पेट में कम एसिड बनने लगा। और सिमेटिडीन बहुत दिनों तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा थी एसिडिटी के लिए, जब तक कि एक दूसरी ड्रग रेनिटिडीन, जिसका ब्रांड नेम ज़ेंटेक या एसिलॉक है, इसकी खोज हुई। कुछ एंटासिड दवाएं के नाम और उनके केमिकल स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, दिया हुआ है आपके सामने इस प्रेजेंटेशन में। हिस्टामीन, सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन। सो टिडिन जनरली ड्रग्स के नाम के आखिरी में आ रहा है। सो दिस इज़ द क्लू यू कैन रिमेंबर, एंटासिड ड्रग्स, टिडिन। Thank you. See you in the next video.